हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार एग्जाम्स वाला पे। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि जो ये नमक है वो हमारे खाने में क्यों ज़रूरी है और नमक हमारे शरीर में ऐसा क्या क्या काम करता है। नमक के फ़ायदे भी हैं, नमक के नुकसान भी हैं। इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि नमक की मात्रा हमारे आहार में कितनी होनी चाहिए, कितना ज़रूरी है नमक, और नमक की जो मात्रा है इसके खाने से अगर ये अधिक होगी तो इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है हमारे शरीर के ऊपर। ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये नमक होता है, अगर मैं बात करूं, आमतौर पर नमक को सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इस नमक के अंदर अगर बात की जाए, सोडियम की मात्रा लगभग 40% होती है। वहीं पर अगर बात की जाए क्लोराइड की, तो क्लोराइड 60% होते हैं। ठीक है। अब नमक जो है वो सोडियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा नमक के कुछ किस्मों में आपको कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक की मात्रा भी मिल सकती है। ठीक है। वहीं आपको बताएं कि आयोडीन जो है अक्सर हम घर में टेबल सॉल्ट के नाम से मिलता है और टेबल सॉल्ट के नाम से ये जाना जाता है। अब ये जो नमक है, नमक के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, ये हमारे शरीर में फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए, साथ ही के साथ अगर बात की जाए तंत्रिका संचरण के लिए और मांसपेशी के कार्य को करने में मदद करते हैं। नमक खाने के स्वाद को सुधारने में भी काम आता है। और जब आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये नमक है इसका प्रयोग पुराने समय में, और पुराने समय छोड़िए, आज भी इसका इस्तेमाल बेसिकली खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है। क्योंकि जो नमक होता है ये जीवाणुओं या बैक्टीरिया के विकास को रोकने में सहायक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। अब हम जानेंगे कि जो ये नमक है जो हम खाते हैं रोज हमारे खाने में, और बहुत चुटकी भर नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर खाने में नमक ना हो तो खाना बेस्वाद लगता है, खाने में कोई स्वाद नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग तो नमकीन खाना खाने के शौकीन भी होते हैं। तो अब जानेंगे कि जो ये नमक है जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो यह हमें क्या फायदा देता है। देखिए, अगर बात की जाए नमक की, तो नमक का सबसे पहला फायदा होता है थायराइड में। थायराइड, आप सभी जानते हैं कि थायराइड जो है वो हमारे गले में मौजूद एक थायराइड ग्रंथि होती है, और इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। यानी हमारे शरीर में जो फैट है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के सेल्स इसे एक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये सारा काम थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इस हार्मोन को बनने में मदद करता है आयोडीन, और आयोडीन आपको मिलेगा नमक के अंदर। तो अगर आप आयोडाइज नमक खा रहे हैं जिसमें आयोडीन की मात्रा है, वो आपके शरीर में थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, इस हार्मोन को बनने में मदद करता है। तो इसीलिए थायराइड ग्रंथि के लिए नमक बेहद फायदेमंद है। वहीं पर अगर आगे बात करें, ये जो बेसिकली नमक है ये हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। हाइड्रेटेड रखने का मतलब हो जाएगा कि नमक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बढ़ावा देता है, और जो कि अंगों को ठीक से काम करने में जरूरी है। कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊतकों में को पानी की जरूरत होती है, और नमक आपके शरीर में इन हिस्सों को तरल पदार्थ की सही मात्रा बनाए रखने में मदद करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है या किसी को लो बीपी की शिकायत होती है, तो ऐसे में उसे नमकीन या नमक से बना हुआ जो भोजन है, नमकीन भोजन खाने की सलाह दी जाती है। लो ब्लड प्रेशर में अक्सर आपने देखा होगा सिम्टम्स होंगे कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चक्कर आना, एकदम मदहोशी जैसे लक्षण दिखाई देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, नमक के अंदर जो मौजूद सोडियम है वो बेसिकली अपर्याप्त मात्रा में हाइपरटेंशन की समस्या को कम करने में या हाइपरटेंशन की समस्या को बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज्यादा लो हो रहा है तो उसको नमकीन या नमकीन से बने भोजन, या अगर कहा जाए कि बेसिकली उसे अपने खाने में सॉल्ट की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। वहीं पर आगे बात करते हैं, तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि जो अगर किसी व्यक्ति के गले में खराश है, गले में बहुत ज़्यादा दुखन है, तो गले की दुखन को ठीक करने में नमक बहुत कारगर है। आप गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर उस पानी से गागल्स करिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उस पानी को, जो नमकीन पानी है, उससे लगातार अगर आप गागल्स करेंगे तो आपके गले में जो खराश है या फिर हो सकता है गले में अगर कोई सूजन है वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो नमक होता है इसके अंदर
एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मददगार साबित होती हैं। तो गले की सूजन को कम करने के लिए 1 गिलास पानी में आप चुटकी भर नमक इस्तेमाल कर सकते हैं और गागल्स कर सकते हैं, जिससे आपका गला ठीक हो जाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए, नमक के फायदे दांतों पर भी देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यदि आप अपने टूथपेस्ट को नमक लगाकर अगर आप ब्रश करेंगे तो आपके माउथ में, आपके दांतों में जो भी पीलापन है वो पीलापन भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो टूथपेस्ट को अगर आप बेसिकली नमक में मिलाकर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके दांतों को बेहद साफ सुथरा बनाए रखने में काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो नमक है, नमक का इस्तेमाल यदि आपकी आंखों के आसपास अगर सूजन है तो सूजन को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। अब आपको इसको कैसे प्रयोग करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सूजी हुई या फूली हुई आंखों को ठीक करने में नमक बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आपको गर्म पानी में नमक डालें, अब कॉटन पैड को इसमें डुबो कर निचोड़ लें और आंख बंद करके पलकों के ऊपर रख लें। कम से कम 20 मिनट के लिए आपको इस प्रक्रिया को दोहराना होगा और ऐसे में आपकी आंखों के आसपास जो सूजन होगी वो सूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जहां कहीं पर स्वेलिंग हो रही होती है, सूजन हो रही होती है, खासकर आंखों के आसपास की जो सूजन होगी उसको ठीक करने में नमक बेहद कारगर है। तो ये तो मैंने आपको नमक के फायदे बताए कि भाई नमक के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आप अपने खाने में बहुत ज्यादा नमक डालकर खाते हैं तो इस नमक का नुकसान भी है, क्योंकि हर चीज का देखिए फायदा भी है, नुकसान भी है। तो हमेशा संतुलन बनाकर रखना बेहद जरूरी है। अब इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। तो यदि आप खाने में बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो ये क्या कर सकता है, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की शिकायत आपको हो सकती है। दूसरा, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। कुछ लोग सब्जी या भोजन में बहुत ज़्यादा नमक मिलाकर खाते हैं। ऐसा खाने से क्या होगा कि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और शरीर में जो सोडियम के स्तर है या सोडियम के स्तर को नियंत्रित करने वाले जो मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा है वो घट जाएगी। तो बॉडी में पानी की कमी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन वाला भोजन खा रहे हैं। दूसरा, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं। दिल की धड़कनें बढ़ने का मतलब ये होगा कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है यदि आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो। इसके साथ साथ नमक जो होगा वो आपकी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। खा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके भोजन के अंदर जो कैल्शियम की जरूरत है आपकी हड्डियों को, तो कैल्शियम जो है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक इस तरह की बीमारी है जिसमें हड्डियों में धीरे धीरे छिद्र होना शुरू हो जाता है और हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि यदि व्यक्ति गिर जाए तो उसकी हड्डी टूट सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी शिकायत हो सकती है अगर आप बहुत लंबे समय से अधिक नमक का सेवन कर रहे हैं तो। वहीं पर आगे अगर बात की जाए, अधिक नमक खाने से डायबिटीज को भी बढ़ावा मिलता है। मधुमेह जैसे खतरनाक बीमारी, जो कि आज एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी मानी जाती है, जिसमें रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाने पर ऐसा होता है। पेनक्रियाज के द्वारा यदि इंसुलिन ना बने तो उस स्थिति में क्या होगा, मधुमेह या फिर डायबिटीज हो सकता है। तो यदि आप बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं तो नमक खाने से डायबिटीज से जटिलता का खतरा हो सकता है। वहीं पर पेट के कैंसर को भी बढ़ावा मिल सकता है। अगर आप कम नमक खाने की तुलना में जो अधिक नमक खाते हैं उनके बॉडी में या उनको पेट के कैंसर का खतरा लगभग 68% ज्यादा है। दरअसल ज्यादा नमक का सेवन हेलिकोबैक्टर फाइलोरिक के विकास को जन्म देता है, जिससे पेट में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि अगर आप बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं या बहुत ज्यादा अत्यधिक नमक का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके पेट के लिए भी खतरनाक हो सकता है, कैंसर को डेवलप कर सकता है। वहीं पर अगर आगे बात की जाए, अधिक नमक खाने से आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि नमक खाने से शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, खून में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। अब किडनी की क्या है, किडनी इस सोडियम को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। भाई किडनी का काम यही है ब्लड को क्या करना, ब्लड को छानने का, ब्लड को फिल्टर करने का। तो किडनी बहुत ज़्यादा काम करेगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा, किडनी पर बेहद जोर पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं तो इसको भी आपको नियंत्रित करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति भी खराब है और किसी भी चीज़ की क्षति भी खराब है। जीवन संतुलन का ही नाम है और आपको जो अपना आहार खाना है और अपने आहार के अंदर
यदि आप नमक का सेवन कर रहे हैं तो उसे एक बैलेंस फॉर्म में करिए, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। अन्यथा ये आपके शरीर में नुकसान भी कर सकता है और आपको बहुत बीमार भी बना सकता है। आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, जहां पर हम लोगों ने जाना कि नमक के फायदे क्या हैं, नमक हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, और अगर हम नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब आपसे मिलेंगे कल, जहां पर हम एक और इसी तरीके विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए। हर व्यक्ति के पास ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग नमकीन खाने के शौकीन होते हैं, और नमकीन खाना खाना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप इसको संतुलित उस रूप में नहीं खाएंगे तो ये आपके शरीर को बहुत बीमार कर सकता है और शरीर में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो इसी वीडियो को मैं यहाँ पर ओवर करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।